हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। लेकिन उससे पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मुझसे क्या पूछा गया है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यानी कि मुझे यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है और मुझे उनको डिफाइन करना है, राइट। एंड आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। यानी कि कुछ और टर्म्स भी आ रही हैं, तो उनको भी डिफाइन कर दो, उनको भी बता दो कि कौन सी टर्म्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, पैरेलल लाइंस। डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस आर दो स्ट्रेट लाइंस दैट ऑलवेज एट सेम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे नेवर इंटरसेक्ट। अब इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यानी कि हमें यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है, राइट। लाइंस है तो यहाँ पे हम एरो ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है और ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट पे भी 2 सेंटीमीटर होगा। कहीं और देखोगे तो वो भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि इनका डिस्टेंस थ्रू आउट सेम है। एंड दे नेवर इंटरसेक्ट। यानी कि आप इसको इनडेफिनेटली कहीं भी प्रोड्यूस कर लो। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था कि लाइंस कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। यानी कि यहाँ से भी प्रोड्यूस करो, दोनों साइड से आप प्रोड्यूस कर लो, कहीं भी इनका डिस्टेंस सेम रहेगा 2 तो इसका मतलब ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी, ये नेवर इंटरसेक्ट। यानी कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती। यही थी हमारी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। शॉर्ट में लिखा हुआ है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। यानी कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, राइट। अब ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट मतलब मिल रही हैं। और कहाँ मिल रही हैं? जहाँ भी मिल रही हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी कि ये इसने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। यानी कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट राइट एंगल्स। ये थी हमारी परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है लाइन सेगमेंट इज अ पीस और पार्ट ऑफ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी लाइन रे और लाइन सेगमेंट की डेफिनेशंस बताई हैं। कह रहा है कि जो लाइन है, लाइन सपोज ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इसका कुछ पार्ट, कुछ टुकड़ा, सपोज ये ले लिया मैंने, इतना पार्ट, राइट। ये जिसके प्रॉपर एंड पॉइंट्स है। अब यहाँ पे क्योंकि लाइन सेगमेंट के प्रॉपर एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये हमने कुछ पार्ट लिया जिसके एंड पॉइंट्स हैं, राइट। और इसकी पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ होती है, तो हम ये चीज़ इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब हमने कुछ हिस्सा लिया लाइन का और उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है। सपोज यहाँ पे इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो वो 5 ही रहेगी। 5.1 या 6 कुछ नहीं होगी, वो 5 ही रहेगी। यानी कि पर्टिकुलर लेंथ है उसकी, राइट। तो ये था हमारा लाइन सेगमेंट। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है रेडियस ऑफ सर्कल इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। यानी कि यहाँ पे कोई सर्कल गिवन है, ये सेंटर है सर्कल का, राइट। तो डिस्टेंस सेंटर से एनी पॉइंट, यानी कि कोई भी, सपोज मैं ये पॉइंट ले रही हूँ उसके सर्कल के ऊपर, तो डिस्टेंस सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, उसको बोलते हैं हम क्या? रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमारा आर हो गया। अब आप कहोगे कि ये भी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, राइट। तो हम सेंटर से ये अगर डिस्टेंस लेते हैं इस पॉइंट तक, तो वो भी रेडियस ही होगा। रेडियस इक्वल रहती है, तो हम कोई भी पॉइंट ले लें, रेडियस इक्वल ही रहेगी। इसको हम यूजुअली स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, राइट। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे, जो कि क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल नाम से पता चल रहा है, जो कि क्या है? 4 साइडेड फिगर होता है, राइट। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब जो 4 साइडेड फिगर है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं। क्या? 2 कंडीशंस है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक 4 साइडेड फिगर ABCD ड्रॉ कर लिया है, जिसके क्या है? सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं।
सपोज ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5. ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि ये सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री. तो ये क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक कंडीशन 2 लगाई गई है कि सारे एंगल्स भी इक्वल हों और सारी साइड्स भी इक्वल और एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए. तो यहाँ पे डेफिनेशंस तो हमने लिख दी, सब समझ भी लिया. अब उन्होंने हमसे पूछा था कि कोई और टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो यस, हमने यहाँ पे आप देखो सर्कमफ्रेंस है, ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. हमें लाइन का पता होना चाहिए था, लाइन सेगमेंट से पहले. पॉइंट, तो ये प्लेन वगैरह जो कुछ भी है ये सब हमें पता होना चाहिए था. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 बट इन द नेक्स्ट वीडियो. जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू गाइस, टेक केयर.